हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, गरुड़ पुराण का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का ही एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य के मरने के बाद कर्म के आधार पर ही उसे कैसे फल और कैसी सजा मिलती है। स्वर्ग और नर्क कैसे मिलता है, ये भी इस ग्रंथ में बताया गया है। शिव पुराण में ऐसी बातों को बताया गया है जिसे आप जान लेते हैं तो यमलोक जाने से बच सकते हैं, और किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य यमलोक जाने से बच सकता है। मनुष्य के कुछ ऐसे कर्म जो जाने अनजाने में पाप का भागी बनाते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कर्म से भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और बुरे कर्म करने वालों से नाराज हो जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का पाप से मुक्ति नहीं मिलती और उन्हें नरक में जाना पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्रों में मनुष्य के कार्य से जुड़ी अच्छी और बुरी बातें, पाप और पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी कुछ बातें बताई गई है और इन्हें पाप माना गया है। इनमें से कोई भी कार्य मनुष्य करता है तो वह पाप का भागीदार बन जाता है और भगवान शिव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। अगर किसी मनुष्य के मन में किसी के प्रति दुर्भावना है और किसी का बुरा सोचना, ये भी एक पाप है। यहाँ तक कि आप अपने मन में किसी का अहित सोचते हैं तो यह भी भगवान से छिपा नहीं है। वह मन के विचार भी जान लेते हैं। यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आपने अपने व्यवहार में किसी का बुरा नहीं किया होता, पर आप उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, तो यह भी एक पाप ही है, क्योंकि परमात्मा को सब पता होता है। ऐसा कहा गया है कि मन में अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की पत्नी या पति पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की चाह रखना, ऐसा करना तो दूर, सोचने तक से भी पाप लगता है। इसे भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए मनुष्य को पराई स्त्री या पुरुष के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। नर्क में ऐसे व्यक्ति के अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाला जाता है और फिर यमदूत उसे बुरी तरह पीटते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। अपने गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों को पाप का भागीदार माना गया है। इसे अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। सबको आदर देना चाहिए। जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, इन्हें नर्क की आग में डुबाया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी खाल ना निकल जाए। शिव पुराण में बताया गया है कि गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालना, शराब पीना, दान की हुई चीजें वापस लेना महापाप है। ऐसे पाप करने वालों को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, वह अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कई तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। हमें अपनी मेहनत से धन कमाना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नज़र में अपराध है और पाप है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाह रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण के मुताबिक दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भोले भाले इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करना भी पाप है। ऐसा करने वाले को भगवान भोलेनाथ की नजरों में महापाप के भागीदार माना जाएगा। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा न किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। इसलिए किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें और किसी से ऐसी बात न बोले जिससे उसे मानसिक कष्ट हो।
किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन बोलना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना, ये भी भगवान की नज़रों में अपराध और पाप है, क्योंकि गर्भवती महिला का दिल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसी हालत में उसे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके आने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर पाप लगता है। मनुष्य को अपने कर्म की वजह से नरक में स्थान मिलता है। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। तो आइए जानते हैं कि नरक से कैसे छुटकारा पाए। आज हम जानेंगे ऐसे 5 उपाय जिसे करके हम नरक जाने से बच सकते हैं। नरक से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग हमें वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना, ध्यान करने से नरक से बचा जा सकता है। श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से नरक में जाने से छुटकारा मिल सकता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति 1 पीपल, 1 नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है। वह कभी नरक के दर्शन नहीं करता और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई मनुष्य नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और कालिका माता की विधिवत पूजा करता है, वह नरक जाने से बच जाता है। वेदों में बताए गए यज्ञ को करने से नरक नहीं मिलता। प्रदोष व्रत, एकादशी और शिव चतुर्दशी को व्रत विधिवत रूप से रखने से पाप मुक्त हो सकते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी माना जाता है। इसका मतलब पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आप इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भजन कीर्तन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो यह मरने के बाद मिलने वाले दर्द से बचाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को कई अश्वमेध और सूर्य यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।